नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह गुजर चाणक्य गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी विद्यार्थी ये जानते हैं कि हम ज्योग्राफी से संबंधित जानकारियां कुछ एक आप सभी के सामने साझा कर रहे हैं, जिसमें हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में पिछली कक्षा में बात की थी। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में हम पिछली कक्षा में समझ चुके थे, यानी कि जानकारियां प्राप्त कर चुके थे। आज की कक्षा में हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यानी कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है, इस प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। तो आज की कक्षा में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है, इसको हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। आप सभी विद्यार्थी जो है जुड़े रहेगा और ध्यान से सुनते रहिएगा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में। तो आज की कक्षा में हमें बात करनी है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इस सिद्धांत के बारे में आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम यही बात करेंगे कि यह प्लेट विवर्तनिकी जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत दिया किसने, इस सिद्धांत को दिया किसने, इसका प्रतिपादन किसने किया? तो यह सिद्धांत हैरी हेस ने दिया। था, यानी कि यह सिद्धांत हैरी हेस नामक व्यक्ति के द्वारा दिया गया था, प्लेट विवर्तनिकी जो सिद्धांत है। और इस सिद्धांत को समझाया किसने? तो इस सिद्धांत को मॉर्गन ने समझाया। मॉर्गन नामक एक व्यक्ति था, इस मॉर्गन ने समझाया। तो हैरी हेस ने यह सिद्धांत दिया था और मॉर्गन ने इस सिद्धांत के बारे में जो है लोगों को जागरूक किया, समझाया कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है। तो सबसे पहले प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में हम लोगों को यही पता होना चाहिए कि प्लेट क्या होती है। प्लेट क्या होती है, सबसे पहले हम यही बात करेंगे। तो आप सभी ये जानते होंगे कि हमारे पास, मान लेते हैं कि ये वाला जो भाग है, यह एक धरातलीय भाग है। इस वाले भाग की मैं बात करूं तो ये धरातलीय भाग है, और इसी भाग पर जो है ये इस प्रकार से यहाँ पे ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ये अगर मैं बात करना चाहूं तो ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं। बीच में मैं बात कर लूं तो यहाँ पे ये कोई पानी वाला भाग है, ऐसा मान लेते हैं। और इस पानी वाले भाग की बात करें तो ये वाला हमारे पास पानी वाला भाग है, और इसी पानी वाले भाग में यहाँ पे ये कोई नाव तैर रही है। समझ रहे हैं? ये कोई नाव यहाँ पे इस पानी वाले भाग में तैर रही है, जिसमें एक मनुष्य ये बैठा हुआ है। समझ रहे हैं? ये पानी वाले भाग में एक नाव तैर रही है, और ये हमारे पास कोई एक मंजिला इमारत है, यानी ये हमारे पास कोई बिल्डिंग है, कोई इमारत है हमारे पास। ये खड़ी हुई कोई एक इमारत है, ये इसमें अलग अलग मंजिल है। समझ रहे हैं? तो ये एक बिल्डिंग है, एक इमारत है। ये वाला भाग कितने किलोमीटर की गहराई पे है? तो ये वाला 0 किलोमीटर। कितनी गहराई में है? 0 किलोमीटर की गहराई में है ये वाला भाग, धरातलीय भाग, ऊपर सरफेस की बात कर रहा हूं। इस वाले भाग में जब हम नीचे की तरफ जाएंगे, यानी कि इस भाग में जब हम नीचे जाएंगे, और लगभग कितना नीचे? तो लगभग इस वाले भाग में जब हम पहुंचेंगे लगभग 100 किलोमीटर, यानी कि ये 100 किलोमीटर तक हम धरातल में गहराई में जाएंगे। तो 100 किलोमीटर तक का
यानी कि ये वाला जो भाग है 0 किलोमीटर से लेकर और कितना किलोमीटर तक का, 100 किलोमीटर तक का ये भाग, पूरा का पूरा ये वाला भाग क्या कहलाता है? इस वाले भाग को हम कहते हैं स्थल मंडल। क्या कहते हैं? स्थल मंडल के नाम से इसे जानते हैं। ये हमारे पास स्थल मंडल है जिसे लिथोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लिथोस्फीयर के नाम से हम जानते हैं, यानी कि इसे लिथोस्फीयर भी कहते हैं। और इसी 100 किलोमीटर से नीचे की बात कर ले और लगभग पहुंच जाए 400 किलोमीटर, यानी कि 100 से 400 किलोमीटर तक के बीच का ये वाला जो भाग है, इस भाग को अलग नाम से जाना जाता है और इसे कहा जाता है दुर्बलता मंडल। इसे क्या कहते हैं? दुर्बलता मंडल के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर के नाम से इसे जानते हैं। और इसी दुर्बलता मंडल के अंदर, इसी दुर्बलता मंडल में भरा हुआ है चट्टानों का पिघला हुआ रूप मैग्मा। क्या भरा हुआ है इसमें? इसमें चट्टानों का पिघला हुआ रूप मैग्मा भरा हुआ है। किसमें? दुर्बलता मंडल में। समझ रहे हैं? तो दुर्बलता मंडल में क्या भरा हुआ है? मैग्मा भरा हुआ है, जिसे हम चट्टानों का पिघला हुआ रूप के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा दुर्बलता मंडल है जिसमें मैग्मा जो है ये भरा हुआ है। समझ रहे हैं मेरी बात को अच्छे से? सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ रहे होंगे इस बात को कि दुर्बलता मंडल में क्या भरा हुआ है? मैग्मा भरा हुआ है। तो इसी स्थल मंडल व दुर्बलता मंडल, इसी स्थल मंडल और दुर्बलता मंडल दोनों के ही बीच में जो है क्या पाई जाती है? तो दोनों के बीच में ये वाला बीच का जो भाग है, इसी भाग को किस नाम से जानते हैं? तो इसी भाग को हम कहते हैं प्लेट। क्या कहते हैं? प्लेट के नाम से इसे जानते हैं। तो बीच का ये जो भाग है इसे हम किस नाम से जानते हैं? प्लेट के नाम से इसे जानते हैं, यानी कि इसे प्लेट कहते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास प्लेट नंबर 1, ये वाली कौन सी है? प्लेट नंबर 1 है। यानी कि ये बीच का जो भाग होता है स्थल मंडल और दुर्बलता मंडल के बीच का ये वाला जो पोर्शन है, इसे हम क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। ठीक है। और इसके बाद में इधर बात कर ले, ये दूसरा भाग, और ये भाग क्या कहलाता है? इस वाले भाग को कहते हैं प्लेट नंबर 2। क्या कहते हैं? प्लेट नंबर 2। ये हमारे पास प्लेट नंबर 2 है, ये हमारे पास प्लेट नंबर 1 है। समझ रहे हैं? ये हमारे पास कौन सी प्लेट हो जाएगी? ये वाली प्लेट हमारे पास हो जाएगी 1 नंबर। समझ रहे हैं मेरी बात को अच्छे से? तो इसके मैं नाम लिख देता हूं। ये हमारे पास प्लेट नंबर 1 और ये हमारे पास कौन सी है? प्लेट नंबर 2। समझ रहे हैं? ये दो हमारे बीच में, यानी कि ये वाला जो भाग है यही क्या कहलाता है? प्लेट कहलाता है। तो इस वाले भाग को हम किस नाम से, यानी कि प्लेट कहां पे है? प्लेटों की बात करें तो प्लेट कहां पे है? प्लेट स्थल मंडल और दुर्बलता मंडल, दोनों मंडलों के बीच का जो भाग है, बीच का कठोर भाग जो है, यही क्या कहलाता है? प्लेट कहलाता है। तो दुर्बलता मंडल और स्थल, दुर्बलता मंडल के ऊपर, स्थल मंडल के नीचे का, दोनों के बीच का मध्य का जो भाग है यही प्लेट कहलाता है। और इन्हीं प्लेटों के बारे में यह सिद्धांत किसने दिया था? हैरी हेस ने दिया था। और समझाने वाला व्यक्ति कौन था? तो मॉर्गन ने इसे समझाया था। अब प्लेट जो होती है, इन प्लेटों की हम बात करें तो सबसे पहले यह बात कर लेते हैं कि प्लेट जो शब्द है, ये शब्द किसने दिया? तो प्लेट शब्द किसने दिया? मैं लिख देता हूं इधर।
प्लेट शब्द प्लेट शब्द जेटी विल्सन, प्लेट शब्द जेटी विल्सन ने दिया। तो प्लेट शब्द किसने दिया? जेटी विल्सन ने दिया था। तो प्लेट शब्द दिया था जेटी विल्सन ने सबसे पहले। अब हम ये बात कर लेते हैं कि प्लेट कितने प्रकार की होती है, कैसी क्या प्लेट होती है। तो हमारे पास यानी कि प्लेटों की बात करें तो 7 मुख्य प्लेट है। 7 क्या है? 7 मुख्य प्लेट है। 7 मुख्य प्लेट है और 20 गौण प्लेटें हैं। 20 कैसी है? 20 अन्य प्लेट है। 20 अन्य प्लेट है। ये हमारे पास जो है प्लेटों के बारे में विस्तृत जानकारी ऐसे आती है कि 7 तो मुख्य प्लेट है और 20 गौण प्लेट है। अब प्लेटों के प्रकार की बात कर ले तो प्लेट 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? प्लेट 2 प्रकार की होती है। प्लेट कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। प्लेटों की अगर मैं बात कर लूं तो ये कितने प्रकार की होती है? प्लेट 2 प्रकार की होती है। जैसे अभी मैं 2 भागों में बांट दूं तो 2 प्रकार की कौन कौन सी प्लेट होती है? एक आपने सुना होगा महाद्वीपीय प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट, यानी कि महाद्वीपीय प्लेट एक होती है महाद्वीपीय प्लेट, जिसे हम कॉन्टिनेंटल प्लेट के नाम से भी जानते हैं। तो एक महाद्वीपीय प्लेट होती है जिसे कॉन्टिनेंटल प्लेट कहा जाता है और दूसरी होती है महासागरीय प्लेट। महासागरीय प्लेट तो एक होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट और एक होती है महासागरीय प्लेट, जिसे ओशियनिक प्लेट के नाम से भी या ओशियनिक प्लेट भी इसे कहा जाता है। तो ओशियनिक प्लेट यानी कि महासागरीय प्लेट जो है ये हमारे पास दूसरा प्रकार है प्लेट का। तो 2 प्रकार की प्लेट होती है, एक महाद्वीपीय प्लेट होती है, एक महासागरीय प्लेट होती है। और इन्हीं 2 प्रकार की प्लेटों के बारे में हमें जानकारियां प्राप्त करनी है। तो इन्हीं में अगर मैं बात कर लूं कि प्लेट महाद्वीपीय जो प्लेट होती है, महाद्वीपीय जो प्लेट होती है, ये महाद्वीपीय प्लेट जो है ये इसकी मोटाई की अगर मैं बात कर लूं तो इसकी जो मोटाई होती है ये मोटाई महासागरीय प्लेट के कंपैरिजन में जो है ज्यादा होती है और इसकी मोटाई लगभग होती है 30 से 35 किलोमीटर। कितना होती है? 30 से 35 किलोमीटर, इतनी मोटी होती है। 30 से 35 किलोमीटर मोटाई होती है महाद्वीपीय प्लेट की। और ये किसकी बनी होती है? तो यह है ग्रेनाइट चट्टान की। ये किसकी बनी होती है? ग्रेनाइट चट्टान की बनी है। तो महाद्वीपीय प्लेट किसकी बनी हुई है? ग्रेनाइट चट्टान की बनी हुई है। और इनके अंदर हम बात कर ले कि इसका वजन कितना होता है, तो इसका वजन कम होता है कंपैरिजन में किसके? महासागरीय प्लेट के। तो इसका वजन कैसा होता है? इसका वजन कम होता है, यानी इस प्लेट का वजन जो होता है ये वजन कम होता है। कौन सी प्लेट के कंपैरिजन में? महासागरीय प्लेट जो होती है इनके कंपैरिजन में इन महाद्वीपीय प्लेटों का वजन जो होता है ये कम होता है। और सबसे बड़ी महाद्वीपीय प्लेट की बात कर ले तो सबसे बड़ी महाद्वीपीय प्लेट, सबसे बड़ी महाद्वीपीय प्लेट
एक बार देखना, थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। सबसे बड़ी महाद्वीपीय प्लेट, तो सबसे बड़ी महाद्वीपीय प्लेट कौन सी है? यूरेशियन प्लेट। कौन सी है? यूरेशियन प्लेट। तो सबसे बड़ी महाद्वीपीय प्लेट कौन सी है? यूरेशियन प्लेट है सबसे बड़ी महाद्वीपीय प्लेट। इसके बाद में हम बात करें कि इस प्लेट के बारे में, महासागरीय जो प्लेट होती है, इन महासागरीय प्लेटों की अगर मोटाई की मैं बात कर लूं, तो महासागरीय प्लेट की जो मोटाई होती है, ये मोटाई लगभग होती है कितनी? 8 से 10 किलोमीटर की। कितनी होती है? 8 से 10 किलोमीटर इसकी मोटाई होती है। और कौन सी चट्टान की ये बनी होती है? तो ये बनी होती है, यह बेसाल्ट चट्टान की बनी होती है। यह किसकी बनी होती है? बेसाल्ट चट्टान की बनी होती है। मोटाई 8 से 10 किलोमीटर की होती है। इसीलिए बेसाल्ट चट्टान की बनी होने के कारण इनका वजन आपसे पूछ लिया जाए तो वजन ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में? महासागरीय प्लेट के कंपैरिजन में बात करें तो इसका वजन ज्यादा होता है, या इसका वजन ज्यादा है महासागरीय प्लेट के महाद्वीपीय प्लेट के कंपैरिजन में। और इसकी सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है? तो सबसे बड़ी महासागरीय महासागरीय प्लेट, सबसे बड़ी महासागरीय जो प्लेट है इसका नाम है पैसिफिक प्लेट। कौन सी है? पैसिफिक प्लेट, यानी कि प्रशांत महासागरीय प्लेट। तो प्लेट के बारे में हमने एक जानकारी प्राप्त की। और प्लेट के बारे में अगर हम जानकारी के बारे में बात करें तो मैंने आपको बताया कि प्लेट हमारे पास दो प्रकार की होती है, जिनमें हमें बात की है महाद्वीपीय व महासागरीय प्लेटों के बारे में। महाद्वीपीय प्लेट जो है मोटाई ज्यादा होती है, और महासागरीय प्लेट जो होती है इनकी मोटाई कम होती है। लेकिन महाद्वीपीय प्लेट जो होती है ये ग्रेनाइट की बनी होती है और ये बेसाल्ट चट्टान की बनी होती है। इनका वजन कम होता है, इनका वजन ज्यादा होता है। इनकी बात करें, सबसे बड़ी प्लेट का नाम है यूरेशियन प्लेट, व इनकी सबसे बड़ी प्लेट का नाम है पैसिफिक प्लेट, यानी कि प्रशांत महासागरीय प्लेट। इसके बाद में हम बात करते हैं कि प्लेट की गति करने से, प्लेट जब गति करती है तो प्लेट यानी गति कैसे करती है, प्लेटों की गति के बारे में बात कर ले तो प्लेटों के गति करने का काम क्या होता है, किस प्रकार से एक गति करती है। तो प्लेटों की गति प्लेटों की गति के बारे में बात कर ले तो प्लेटों की जो गति होती है, इन प्लेटों में क्या होता है कि दुर्बलता मंडल में भरा हुआ जो मैग्मा होता है, इस मैग्मा के अंदर संवहनीय धाराएं बनती है। क्या बनती है? मैग्मा में संवहनीय धाराएं बनती है दुर्बलता मंडल में। अभी मैंने बताया था, देखो पिछली स्लाइड में देख ले एक बार, तो देखना आप, इसमें मैंने बताया कि दुर्बलता मंडल में भरा हुआ है मैग्मा। ये क्या भरा हुआ है दुर्बलता मंडल में? मैं नाम लिख देता हूं इसका। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मैग्मा। ये भरा हुआ है मैग्मा। और यही मैग्मा जो होता है, इसी मैग्मा में संवहनीय धाराएं बनती हैं। और उन्हीं संवहनीय धाराओं के कारण जो है क्या होता है कि मैग्मा जो है ये संचरण करता है। और मैग्मा संचरण करेगा तो मैग्मा के संचरण करने से इसके ऊपर टिकी हुई प्लेट भी क्या करेंगी? गति करेंगी। इसी लाइन को लिखते हैं, दुर्बलता मंडल में
दुर्बलता मंडल में संवहनीय धारा बनती है जिससे मैग्मा गति करता है, जिससे मैग्मा गति करता है। और मैग्मा के गति करने से मैग्मा के गति करने से प्लेट भी गति करती है। प्लेट भी क्या करती है? गति करती है। यानी कि मैग्मा जब गति करता है तो मैग्मा के गति करने से प्लेट जो है, ये प्लेट भी क्या करती है? गति करती है। एक बार दोबारा से देख लेना इस चीज को, दोबारा से बता रहा हूं आपको कि यहाँ पे मैग्मा भरा हुआ है दुर्बलता मंडल में, और अब ये मैग्मा ऐसे घूमेगा तो क्या इसके ऊपर टिका हुआ ये भाग नहीं घूमेगा? समझ रहे हैं? यानी मेरे हाथ पर ये पेन रखा है, तो मैं मेरे हाथ को लेकर जाऊंगा तो ये पेन भी मेरे हाथ के साथ ही तो जाएगा। समझ रहे हैं? इसी प्रकार से जब दुर्बलता मंडल में भरा हुआ मैग्मा खिसकेगा तो ये प्लेट भी खिसकेंगी। समझ रहे हैं मेरी बात को अच्छे से? और प्लेट कितने प्रकार से गति करती है? तो प्लेट जो होती है, प्लेटों के गति करने से भूकंप आता है। क्या आता है? प्लेटों के गति करने से, प्लेटों के गति करने से भूकंप आता है। प्लेटों की गति करने से क्या आता है? भूकंप आता है। और प्लेट 3 प्रकार से गति करती है। कितने प्रकार से गति करती है? तो प्लेट तीन प्रकार से गति करती है। तो प्लेट कितने प्रकार से गति करती है? 3 प्रकार से गति करती है प्लेट। आप सभी ये जानते होंगे कि 3 प्रकार की गति किस प्रकार से करती है। देख लेते हैं ये 3 प्रकार की जो गति करती है, जिसमें हम बात करें कि नंबर 1 पर मैं बात कर लूं, तो नंबर 1 पर मैं लिख सकता हूं कि पहली जो गति होती है इसे हम बोलते हैं अभिसरण। क्या कहते हैं? अभिसरण के नाम से जानते हैं। तो पहली गति कौन सी होती है? अभिसरण गति। दूसरी गति कौन सी होती है? तो दूसरी गति जो प्लेट करती है, ये वाली जो गति होती है, इस गति का नाम क्या है? तो इस वाली गति का नाम है अपसरण गति। अपसरण गति। तो दूसरी गति का नाम है अपसरण गति। और तीसरी जो गति है, इस तीसरी गति का नाम क्या है? तो तीसरी जो हमारी गति है, इस गति का नाम है संरक्षी गति। संरक्षी गति। तो 3 प्रकार की गति जो है प्लेट करती है, अभिसरण गति, अपसरण गति और संरक्षी गति। अभिसरण गति में मैं मान लूं, देखना आप ध्यान से सभी विद्यार्थी, कि मेरे पास ये कोई प्लेट है। समझ रहे हैं? ये एक प्लेट है, एक प्लेट ये है, ये 2 प्लेट है मेरे पास। और दोनों प्लेट, यानी कि इनको मैं थोड़ा थोड़ा अलग बना लेता हूं, ध्यान से देखना। मेरे पास प्लेट एक ये है और एक प्लेट ये है। 2 प्लेट है मेरे पास। मैं नाम लिख देता हूं इन प्लेट के। यानी कि P1 और ये वाली हमारे पास P2 है। समझ रहे हैं? 2 प्लेट है। अब ये प्लेट अगर एक दूसरे से इस प्रकार से जाकर टकराती है, समझ रहे हैं, एक दूसरे की तरफ गति करती है, तो इसी भाग को या इसी को हम क्या कहते हैं? तो इसी को हम कहते हैं
प्लेटों का अभिसरण, क्या कहते हैं, प्लेटों का अभिसरण। यानी कि अभिसरण का मतलब होता है दोनों प्लेट जाकर एक दूसरे से क्या करेंगी, टकराएंगी, समझ रहे हैं, दोनों एक दूसरे से टकराएंगी, तो वो कौन सी गति होती है, अभिसरण गति होती है। और अपसरण में बात कर ले तो अपसरण में क्या होता है, अपसरण के अंदर दोनों प्लेट, मान लेते हैं एक प्लेट मेरे पास ये है और एक प्लेट मेरे पास ये है। अब दोनों प्लेट यानी कि ये वाली P1 और ये वाली P2, दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर हटती है। इसमें क्या होता है, दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर हटती है। तो दो प्रकार की जो है यानी कि दूसरी जो गति है वो कौन सी है, अपसरण गति, जिसमें प्लेट एक दूसरी प्लेट से दूर हटती है, यानी कि प्लेट एक दूसरे से अलग होती हैं। ये हमने बात की है दूसरे प्रकार में, यानी कि प्लेटों को टकराने का जो दूसरा प्रकार है इसके बारे में। फिर हम तीसरे प्रकार में बात करें कि प्लेट किस प्रकार से टकराती है, यानी कि प्लेट संरक्षी गति जो है इसमें किस प्रकार से प्लेट टकराती है। मान लेते हैं मेरे पास ये कोई एक प्लेट है, समझ रहे हैं मेरी बात, और एक प्लेट मेरे पास ये वाली है, समझ रहे हैं, ये दो प्लेट है, जिसमें अगर हम प्लेटों की बात कर ले तो ये दोनों प्लेट एक दूसरे के समांतर यानी कि एक दूसरे के पैरेलल मोशन करती हैं। अगर ये ऊपर की तरफ ऐसे जा रही है तो ये कैसे आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, ये एक दूसरे के ऐसे समांतर चलती है संरक्षी गति में प्लेट। तो तीन प्रकार की प्लेटों की गति होती है, अभिसरण गति, अपसरण गति व संरक्षी गति। तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक एक करके इन प्लेटों की गति के बारे में हमें बात करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे अभिसरण गति के बारे में, और अभिसरण यानी कि कन्वर्जेंट ऑफ प्लेट, जो प्लेटों का टकराना है, अभिसरण जो है इसके बारे में बात करते हैं। तो अभिसरण जो गति है, इस अभिसरण गति के बारे में बात कर लेते हैं, देखते हैं अभिसरण गति में। मान लेते हैं कि अभिसरण ये दो प्रकार से आपस में टकराती है। तो अभिसरण के बारे में बात कर लूं, प्लेटों का अभिसरण, प्लेटों का अभिसरण। तो प्लेटों के अभिसरण में हम बात कर लें तो प्लेट अभिसरण में दो प्रकार से टकराती है। कितने प्रकार से टकराती है, दो प्रकार से, दो तीन प्रकार से प्लेटें टकराती है। ये दो प्लेटें आपस में, इसमें दो प्लेट आपस में टकराती है, मतलब कि दो प्लेट जो होती है ये आपस में टकराती है। इसमें दो प्लेट आपस में टकराती है। तो इसमें दो प्लेट जो होती है ये आपस में टकराती है। अब ध्यान से देखना किस प्रकार से टकराएंगी। नंबर एक पर मैं बात कर लूं कि कौन कौन सी प्लेट टकरा रही है। नंबर एक पर हम बात करें ए में, या तो महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेट, और किससे टकरा जाए, महाद्वीपीय प्लेट से टकरा जाए। महाद्वीपीय प्लेट जो है, अगर ये महाद्वीपीय प्लेट से टकरा जाती है तो महाद्वीपीय प्लेट के टकराने से क्या होता है, तो महाद्वीपीय व महाद्वीपीय प्लेट जो है इन दोनों के टकराने से क्या होता है, किस प्रकार की कंडीशन बनती है। तो ध्यान से देखना कि मेरे पास मान लेते हैं कि ये वाली मैं एक प्लेट बना रहा हूं, ध्यान से देखना आप सभी विद्यार्थी इसको, ये एक टुकड़ा मैंने निकाल लिया धरती में से। मान लेते हैं ये वाला ये वाला भाग जो है इसमें ये वाली प्लेट है, क्या है ये प्लेट है। ये दोनों महाद्वीपीय प्लेट है। कैसी प्लेट है, दोनों की दोनों महाद्वीपीय प्लेट है। और इनके अंदर यानी कि ये भरा हुआ है इसमें क्या, मैग्मा। ये दुर्बलता मंडल है, इसमें क्या भरा हुआ है, ये मैग्मा भरा हुआ है इस दुर्बलता मंडल में। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये दुर्बलता मंडल वाला भाग है जिसमें क्या भरा हुआ है, जिसमें मैग्मा भरा हुआ है। इसके बाद में बात कर ले कि ये हमारे पास प्लेट नंबर एक है। देखना ध्यान से, ये वाली मैं प्लेट बना रहा हूं एक,
ये हमारे पास प्लेट एक है और ये वाली जो है हमारे पास दूसरी प्लेट है। देखना ध्यान से आप लोग। ये हमारे पास दूसरी प्लेट है और ये वाला पूरा का पूरा क्या है, स्थल मंडल है। इस वाले भाग में यहाँ पे लगे हुए हैं पेड़ पौधे। क्या लगे हुए हैं, ये पेड़ पौधे इस वाले भाग में ये इस प्रकार से लगे हुए हैं, समझ रहे हैं। तो ये हमारे पास यानी कि ये पूरा का पूरा, ये वाली प्लेट नंबर मैं लिख देता हूं इधर, इसका नाम लिख देता हूं प्लेट फर्स्ट, और इधर वाली का नाम लिख देता हूं मैं प्लेट सेकेंड, समझ रहे हैं। ये दो प्रकार की प्लेट है। अब मैग्मा क्या करता है कि मैग्मा में होता है संचरण। मैंने अभी बताया आपको कि मैग्मा में क्या होता है, संचरण होता है, और मैग्मा में सब संचरण होता है। मान लेते हैं कि इस प्रकार से मैग्मा में क्या हो रहा है, संचरण हो रहा है। अब मैग्मा में संचरण होगा तो ये प्लेट एक दूसरे से टकराएंगे कि नहीं टकराएंगी। जब एक दूसरे से टकराएंगी तो यही बीच का जो भाग होता है, कौन सा वाला भाग, ये वाला जो भाग है हमारे पास, ये इस प्रकार से वलन की तरह खड़ा हो जाएगा। किसकी तरह, एक वलन की तरह यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। और इसी से बनेंगे क्या, इसी के यानी कि दो महाद्वीपीय प्लेटों के टकराने से ही क्या बनेगा, फोल्डिंग माउंटेन। क्या बनेगा, फोल्डिंग माउंटेन बनेगा। तो फोल्डिंग माउंटेन जो है ये किसके टकराने से बनेगा, यानी कि दो महाद्वीपीय प्लेट जो होंगे इनके टकराने से फोल्डिंग माउंटेन का निर्माण होगा। समझ में आइए। तो दो महाद्वीपीय प्लेट जब टकराती है, यानी कि जब दो महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराती है तो उनसे मोड़दार पर्वत जो होता है, इस मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है। इस कंडीशन में अगर मैं बात कर लूं तो इस, यानी कि मैं इसे हिंदी में भी लिख देता हूं, इस वाले को मोड़दार पर्वत। तो इससे क्या बनेंगे, मोड़दार पर्वतों का निर्माण होगा। और इस वाली कंडीशन में जो है इन प्लेटों की देखो मोटाई ज्यादा है, महाद्वीपीय महाद्वीपीय। तो अभी मैंने बताया कि महाद्वीपीय प्लेट 35 लगभग 30 से 35 किलोमीटर तक मोटाई होती है। तो इनसे जो है ज्वालामुखी उद्गार बहुत कम होने की संभावनाएं होती है। भूकंप तो आता ही आता है, क्योंकि इस इनकी मोटाई ज्यादा है, इसलिए ज्वालामुखी उद्गार बहुत कम, ना के बराबर चांस होते हैं। तो ये प्लेट महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेट के टकराने से क्या परिणाम निकलता है, तो इसके टकराने से मोड़दार पर्वत यानी कि एक फोल्डिंग माउंटेन जो होता है उसका निर्माण होता है। इसके बाद में फिर हम बात करते हैं दूसरा प्रकार, जिसे बी के नाम से जानते हैं, महाद्वीपीय प्लेट। और टकरा जाए किससे, महासागरीय प्लेट से। महाद्वीपीय प्लेट महासागरीय प्लेट से टकरा जाए तो क्या होगा, तो ध्यान से देखना। महाद्वीपीय प्लेट यानी कि कॉन्टिनेंटल प्लेट को ओशियनिक प्लेट से जब टकराएगी तो इसके टकराने से क्या होगा, क्या इसके टकराने से किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होगी, क्या बनेंगे। एक बार थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। और इस वाली उस वाली परत का उधर प्लेट के टकराने से उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं, जैसे हमारा जो है हिमालय पर्वत वाला, ये उदाहरण के रूप में हम काम में ले सकते हैं। हिमालय पर्वत यूरेशियन व ऑस्ट्रेलियन, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है इन दोनों के टकराने से बना था। अब हम महाद्वीपीय व महासागरीय प्लेट के टकराने से बनने वाली कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ध्यान से देखना आप सभी विद्यार्थी।
ठीक है। इस वाले भाग में ये मैग्मा भरा हुआ है, और ये वाली हमारे पास ये हमारे पास प्लेट नंबर 1 है, और ये वाली हमारे पास इस वाले भाग में ये प्लेट नंबर 2 है। समझ रहे हैं? तो ये वाली कौन सी है? प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2 है, ऐसा मान लेते हैं हम। तो ये हमारे पास प्लेट नंबर 1 है और एक नंबर प्लेट 2 है, यानी कि एक महाद्वीपीय प्लेट है और एक कौन सी है? महासागरीय प्लेट है। दो प्रकार की प्लेट हमारे पास है। तो दो प्रकार की प्लेट है हमारे पास, एक महाद्वीपीय और एक महासागरीय प्लेट। ठीक है, अब इनमें एक बार एक चित्र और बना लेते हैं, ध्यान से देखना आप लोग। तो ये हमारे पास दूसरा, इसी को मैंने दूसरे भाग में बना दिया, और इस वाले भाग में मैंने थोड़ा सा इस वाले भाग को तोड़ दिया। समझ रहे हैं? अब ये एक प्लेट ये वाली है हमारे पास, जिसे हम प्लेट नंबर 1 के नाम से जानते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को अच्छे से? और एक दूसरी प्लेट हमारे पास ये वाली है, ये दूसरी प्लेट है जिसे हम व्हाइट रंग से प्रदर्शित करना चाह रहे हैं। ध्यान से देखना। ये प्लेट नंबर 1 है और 2 है। इस वाले भाग में यहाँ पे ये वाला भरा हुआ है क्या? मैग्मा। क्या भरा हुआ है भाई? ये मैग्मा भरा हुआ है इस भाग में, यानी कि चट्टान धातुवे रूप का भरा हुआ पिघला हुआ रूप, जिसे मैग्मा के नाम से आप जानते हैं, यही मैग्मा भरा हुआ है। इस कंडीशन में क्या होता है कि ध्यान से देखना आप सभी विद्यार्थी, ये वाली हमारे पास एक इमेजिनरी लाइन है, मैं मान लेता हूं इसे। इस वाले भाग में ये वाली प्लेट ओशियनिक प्लेट है, यहाँ पे ये पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है, यानी कि ये वाली प्लेट कौन सी है? तो मैं नाम लिख देता हूं ओशियनिक। कौन सी है? ओशियनिक प्लेट है। और ये वाली, इसके ऊपर लगे हुए हैं क्या? पेड़ पौधे। क्या लगे हुए हैं? पेड़ पौधे लगे हुए हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को अच्छे से? तो इसके ऊपर लगे हुए हैं पेड़ पौधे, और यही बात उधर वाले उस वाले भाग में है, यानी कि हम बात कर लें कि इस वाले भाग में, तो ये इस वाली साइड के अंदर जो है ये महासागरीय प्लेट है, तो यहाँ पे क्या भरा है? इस वाले भाग में पानी भरा हुआ है। समझ रहे मेरी बात को अच्छे से? ये महासागरीय प्लेट है जिसमें क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। समझ रहे हैं? तो ये महासागरीय प्लेट है जिसमें पानी भरा हुआ है। तो ये महासागरीय, इधर वाली प्लेट, इसके ऊपर ये लगे हुए हैं पेड़ पौधे। समझ रहे हैं? ये इस वाले भाग में ये लगे हुए हैं पेड़ पौधे। और ये महाद्वीपीय व महासागरीय दो प्रकार की प्लेट है। ध्यान से समझना आप सभी विद्यार्थी। जब ये ओशियनिक प्लेट जो होती है, इस ओशियनिक प्लेट की बात कर ले, इस महासागरीय, ये वाली हमारे पास कॉन्टिनेंटल प्लेट है। कौन सी है? मैं लिख देता हूं इधर वाली,
कॉन्टिनेंटल, यानी कि इधर मैं लिख देता हूं ये वाली महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट, और ये वाली कौन सी है, ये वाली है महासागरीय प्लेट। कौन सी है, महासागरीय प्लेट है। तो दो प्रकार की प्लेट मैंने आपको ऊपर भी लिख रखा है कि एक महाद्वीपीय प्लेट है, एक महासागरीय प्लेट है। और दोनों प्रकार की प्लेट जब टकराएंगी तो दोनों प्लेटों के टकराने से ही क्या होगा, यानी कि ये महासागरीय जो प्लेट होती है इसका वजन की बात कर ले तो महासागरीय प्लेट का वजन कैसा होता है, इसका वजन ज्यादा होता है, और इसका वजन कैसा होता है, तो इसका वजन कैसा होता है, कम होता है। तो ज्यादा वजन वाली प्लेट नीचे जाएगी, समझ रहे मेरी बात को अच्छे से, ज्यादा वजन वाली प्लेट जो है वो नीचे चली जाएगी और हल्की ऊपर आ जाएगी, समझ रहे हैं। इस प्रकार की कंडीशन होगी कि ये वाली प्लेट है, दो प्लेट, समझ रहे हैं, ये दो प्लेट है। अब ये वाली प्लेट इस प्रकार से जब आ रही है, टकरा इधर आ रही है, तो इस वाले भाग से टकराने की बजाय ये इस प्रकार से नीचे चली जाएगी और ये इसके ऊपर ऐसे चढ़ जाएगी, समझ रहे हैं। ऐसे जब इसको इस भाग से ऐसे खुरेदते हुए आएगी तो इसका जो मलबा जो होगा इस प्लेट का जो ऐसे खुरेदते हुए आएगी, यही मलबा जो होगा एक जो है वलन के रूप में इस प्रकार से खड़ा हो जाएगा, और खड़ा होने के बाद में यानी कि इस वाले भाग में क्या होगा, तो इस वाले भाग में ये प्लेट जब ऊपर चढ़ेंगी तो इस वाले भाग में इस प्रकार से एक वलन की संरचना बनेगी, और इसी वलन की संरचना को ही क्या कहा जाएगा, इसी संरचना को कहा जाएगा ज्वालामुखी मोड़दार पर्वत। क्या होगा, ज्वालामुखी मोड़दार पर्वत। तो इसके यानी कि दो महासागरीय प्लेटों के टकरा, एक महासागरीय में एक महाद्वीपीय प्लेट के टकराने से जो है क्या होता है, तो इनके दोनों के टकराने से किसका निर्माण होता है, दोनों के टकराने से ही ज्वालामुखी मोड़दार पर्वत जो होते हैं उनका निर्माण होता है। और निर्माण होने के साथ साथ इसी से एक ट्रेंच, एक खाई का निर्माण भी होता है। तो इससे यानी कि यहां एक ट्रेंच या गर्त का निर्माण भी होता है। तो एक ट्रेंच, एक गर्त का निर्माण भी होता है। और उदाहरण के तौर पर आप अच्छे से समझ सकते हैं कि उदाहरण के तौर पर जो है उत्तरी अमेरिकन प्लेट के साथ जो है एक प्लेट टकराती है जिसका नाम है कोकोस प्लेट। तो दोनों के टकराने से रॉकीज पर्वतमाला का निर्माण होता है जो कि एक ज्वालामुखी मोड़दार पर्वत है। और जैसा आपने सुना कि दूसरा उदाहरण ले तो दक्षिणी अमेरिकन प्लेट है, उस दक्षिणी अमेरिकन प्लेट के टकराने से साथ में नजाका प्लेट जब टकराई तो दोनों के टकराने से ही किसका निर्माण हुआ, ज्वालामुखी मोड़दार पर्वत जिसे एंडीज पर्वत के नाम से जानते हैं उसका निर्माण हुआ। तो इतना समझ में आया। दो प्रकार से महाद्वीपीय, पहले तो महाद्वीपीय प्लेट टकराई, फिर अब महाद्वीपीय व महासागरीय प्लेट टकराई, और अब जब महासागरीय प्लेट टकराएंगी उनके बारे में बात करते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं महासागरीय प्लेट। यानी कि तीसरा भाग है सी वाला, महासागरीय प्लेट किससे टकराएगी, महासागरीय प्लेट से। कौन सी प्लेट से टकराएगी, महासागरीय प्लेट से टकराएगी। तो महासागरीय प्लेट से जब टकराती है तो क्या होता है, तो दोनों के टकराने से क्या होता है, ज्वालामुखी श्रृंखला का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, तो ज्वालामुखी श्रृंखला का निर्माण होता है। यानी कि इन दोनों के टकराने से ज्वालामुखी
श्रृंखला का निर्माण होता है। तो इन दोनों के टकराने से, यानी कि जब महासागरीय महासागरीय जब प्लेट टकराएंगी तो दोनों के टकराने से किसका निर्माण होता है? ज्वालामुखी श्रृंखला बनती है, द्वीपों का निर्माण होता है, व ट्रेंच खाइयों का निर्माण होता है। तो और क्या होता है इससे? इससे द्वीपों का व ट्रेंच यानी कि गर्त का निर्माण होता है। यानी कि महासागरों के अंदर ट्रेंच जो खाइयां पाई जाती है, गर्त जो पाई जाती है, उन गर्तों का भी जो है निर्माण होता है महासागरीय महासागरीय प्लेट के टकराने से। इसके बाद में दूसरा प्रकार जो है यानी कि आप सभी सुने होंगे दूसरा 2 नंबर का जो प्रकार था, जिसमें मैंने आपको बताया कि प्लेटों का अभिसरण। तो अभिसरण के बारे में तो हमने बात कर ली कि अभिसरण में 3 प्रकार से प्लेट टकराती है, जिसमें पहले तो महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट से टकरा रही है, फिर महाद्वीपीय महाद्वीपीय टकरा रही है, फिर महासागरीय महासागरीय टकरा रही है। तो 3 प्रकार की प्लेटों के बारे में हमने बात की है। फिर अब हम बात करते हैं कि प्लेटों का अपसरण, किसके बारे में बात करते हैं? प्लेटों का अपसरण के बारे में बात करते हैं। तो अब हमें पढ़ना है प्लेटों का अपसरण। प्लेटों की अपसरण गति। तो प्लेटों की अपसरण गति के बारे में हम बात करें तो प्लेट इसमें क्या होती है? एक प्लेट दूसरी प्लेट से दूर हटती है, यानी कि प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्या करती है? गति करती है। तो इसमें क्या होता है? प्लेट एक दूसरे से, यानी कि इसमें प्लेट एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करती है। तो एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करती है प्लेट, यानी कि मान लें कि हमारे पास ये कोई एक प्लेट है, ऐसा मान लेते हैं ये हमारे पास प्लेट 1 है और ये हमारे पास प्लेट नंबर 2 है, समझ रहे हैं? तो ये प्लेट किस प्रकार से गति करती है? तो इस प्रकार से गति करती है, यानी कि ये जा रही है इस वाले भाग में और ये जा रही है इस वाले भाग में, दोनों एक दूसरे से अलग हो रही है। और दोनों जब एक दूसरे से अलग होंगी प्लेट, तो दोनों के ही एक दूसरे से जो है अलग होने से ही एक नई क्रस्ट का निर्माण होता है। क्या होता है? एक इससे क्या होता है? तो इससे एक नई क्रस्ट का निर्माण होता है। मैं लिख देता हूं, इससे एक नई क्रस्ट का निर्माण होता है। तो इससे एक नई क्रस्ट का निर्माण होता है। उदाहरण के तौर पर बात कर ले कि इससे मध्य अटलांटिक कटक, इसका निर्माण जो है 2 प्लेटों के अभिसरण से हुआ है। एक हम बात कर ले तो उत्तरी अमेरिकन प्लेट थी, एक यूरेशियन प्लेट थी, एक इस प्रकार की प्लेटों के यानी कि अपसरण होने से, अलग अलग होने से ही मध्य अटलांटिक कटक जो है इसका निर्माण हुआ है। तो इसमें हम उदाहरण के तौर पर हम ये बात कर ले कि इससे क्या बनेंगे, इसके परिणाम क्या होते हैं? तो इससे इससे भारंस पर्वत, यानी कि ब्लॉक माउंटेन का निर्माण
होता है। तो इससे ब्लॉक माउंटेन यानी कि भ्रंश पर्वत जो है उनका निर्माण होता है किससे? प्लेटों के अपसरण से। इसके बाद में इससे भी क्या बनती है? ट्रेंच व खाइयों का निर्माण होता है। तो मैं लिख सकता हूं कि इससे भी ट्रेंच व गर्त का निर्माण होता है। तो इन दोनों प्लेटों के अलग होने से भी ट्रेंच यानी कि गर्त का निर्माण होता है। और इसके बाद में हम बात करें तो प्लेटों के अभिसरण के बारे में, संरक्षी गति के बारे में बात करें तो इससे अगर हम बात करें तीसरे प्रकार में, तो तीसरे प्रकार में हम बात करेंगे प्लेटों की संरक्षी गति। कौन सी प्लेटों क्या है? प्लेटों की संरक्षी गति। तीसरा हमारा प्रकार है प्लेटों की संरक्षी गति। तो प्लेटों की संरक्षी गति में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से प्लेट गति करती है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये प्लेट है, समझ रहे हैं, और एक प्लेट हमारे पास ये वाली है। ये दो प्रकार की प्लेट है, ठीक है। और दोनों प्रकार की प्लेट कैसे गति करेंगी? यानी कि इस प्रकार से हम देखें कि एक प्लेट तो ऊपर जा रही है, किस प्रकार से? यानी कि ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, और एक प्लेट नीचे की तरफ, यानी एक दूसरे के समांतर जो है प्लेट गति कर रही है। और एक दूसरे के समांतर गति करने से प्लेटों से इस वाले भाग से इनसे क्या होगा? इस गति से, तो इस गति से ना तो क्रस्ट का निर्माण होता है और ना ही क्रस्ट का विनाश होता है। तो इससे ना तो क्रस्ट का निर्माण होता है और ना ही क्रस्ट का विनाश होता है। तो इससे ना तो विनाश होता है और ना ही नई क्रस्ट बनती है और ना ही ये क्रस्ट जो है वो नष्ट होती है। और इससे भूकंप आएगा ही आएगा, ज्वालामुखी नहीं आएगा। तो इससे क्या होता है? इससे भूकंप आएगा ही आएगा, आएगा ही, और ज्वालामुखी नहीं आएगा। ज्वालामुखी नहीं आएगा। तो इससे भूकंप तो आएगा ही आएगा, लेकिन ज्वालामुखी उद्गार जो है ये नहीं होता है प्लेटों के संरक्षी गति के कारण। तो हमने प्लेटों के तीन प्रकार से टकराना जो है, इन तीनों प्रकार के टकराने के बारे में हमने बात की है। एक जैसे हमने बात किया कि प्लेट जो है अभिसरण गति के बारे में, फिर हमने बात की कि प्लेटों के अपसरण गति के बारे में, फिर हमने संरक्षी गति के बारे में बात की है। तो प्लेटों के बारे में हमने जो है डिटेल से बात की। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में ध्यान से देख लेना एक बार प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में। तो मैंने बताया प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत इस व्यक्ति ने दिया, हैरी हेस ने दिया, मोर्गन ने इस सिद्धांत को समझाया। प्लेट क्या है, कहां पर है? तो प्लेट स्थल मंडल व दुर्बलता मंडल के बीच का जो भाग है, जो कि एक कठोर भाग है, इसी को हम प्लेट के नाम से जानते हैं। और यह प्लेट शब्द सबसे पहले जेटी विल्सन ने दिया था। इसी प्लेट के बारे में हमने बात की कि मुख्य 7 प्लेट होती हैं और 20 अन्य गौण यानी कि प्लेट होती है, यानी कि गौण प्लेट होती है। तो दो प्रकार की प्लेट होती है, एक महाद्वीपीय प्लेट होती है और एक महासागरीय प्लेट होती है। इन 20 व 7 प्रकार की प्लेटों की बात करें तो महाद्वीपीय प्लेट यानी कि महाद्वीपों वाली जो प्लेट है वो वाली, और महासागरों वाली प्लेट। तो महाद्वीपीय प्लेट जो होती है ये मोटी ज्यादा होती है, महासागरीय प्लेट जो है इनकी मोटाई कम होती है। वजन ज्यादा महासागरीय का होता है, वजन कम होता है किसका? महाद्वीपीय प्लेट का। इसकी सबसे बड़ी प्लेट जो है महाद्वीपीय प्लेट यूरेशियन प्लेट है, वह सबसे बड़ी महासागरीय प्लेट का नाम पैसिफिक प्लेट है। फिर हमने बात की कि प्लेटों की गति किस किस प्रकार से होती है। मैग्मा में जब संचरण होता है तो संवहनीय धारा के कारण जो है
प्लेट जो है ये 3 प्रकार की गति करती है, अभिसरण, अपसरण व संरक्षी गति। अभिसरण में दोनों प्लेट एक दूसरे से आकर टकराती है, अपसरण में एक दूसरे से अलग होती है और संरक्षी में एक दूसरे के समांतर चलती है। ये हमने समझाया। फिर हमने ये बात की कि प्लेटों का अभिसरण, ये दो प्लेट आपस में जब टकराती है, जैसे उदाहरण के तौर पर हमने लिया या तो महाद्वीपीय महाद्वीपीय, दोनों महाद्वीप वाली प्लेटों को टकराया तो टकराने से क्या उत्पन्न हुआ, तो इनके टकराने से मोड़दार पर्वत जो है ये बने हैं। तो महाद्वीपीय जो प्लेट है, इन महाद्वीपीय प्लेटों के टकराने से मोड़दार पर्वत जो होते हैं इनका निर्माण होता है। लेकिन ये याद रखेंगे, ज्वालामुखी मोड़दार पर्वत जो होता है ये अलग होता है और मोड़दार पर्वत अलग होता है। तो दोनों महाद्वीपीय प्लेट टकराने से मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है। इसके बाद में महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट टकराई, क्योंकि महासागरीय प्लेट भारी होती है इसीलिए यह प्लेट ऐसे नीचे की तरफ चली जाती है और यह प्लेट ऐसे खुदेरते हुए और इस प्रकार से किसका निर्माण करती है, ज्वालामुखी मोड़दार पर्वत का निर्माण करती है, क्योंकि वजन ज्यादा होता है। इसके बाद में हमने बात की महासागरीय महासागरीय प्लेट दोनों के टकराने से ज्वालामुखी श्रृंखला बनती है, ट्रेंच यानी कि गर्त का निर्माण होता है। फिर हमने बात किया प्लेटों की यानी कि अपसरण गति के बारे में, दोनों अलग अलग होती है और इससे एक नई क्रस्ट का निर्माण होता है, ज्वालामुखी यानी कि भरंस पर्वत, ब्लॉक माउंटेन जो होता है इनका निर्माण होता है। फिर तीसरी गति के बारे में हमने बात की कि प्लेटों की संरक्षी गति जो होती है, इस गति के बारे में कि प्लेट किस किस प्रकार से एक दूसरे से जो है जब संरक्षी गति में समांतर होती है तो इसमें ना तो नई क्रस्ट बनती है और ना ही क्रस्ट का विनाश होता है, इसमें वही क्रस्ट रहती है और इसमें ना तो यानी भूकंप तो आएगा ही आएगा इसमें और ज्वालामुखी नहीं आते हैं इसमें। तो आज की कक्षा में हमने जो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में यानी कि प्लेट विवर्तनिक की सिद्धांत के बारे में अच्छे से बात की है। जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आप आंसर दे सकते हैं इससे। तो आज आपको समझ में आया होगा प्लेट विवर्तनिक की सिद्धांत के बारे में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे की बातें कल की क्लास में करेंगे। धन्यवाद।